अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश ग्रामर चैनल। कैसे चल रही है फ्रेंड्स आपकी टेट की स्टडीज़? आई थिंक आप बहुत ही अच्छा प्रिपेयर कर रहे होंगे और आपकी इसी कोशिश के लिए मैं कुछ और क्वेश्चन लाई हूँ ताकि आपके अच्छी तरह से रिवीजन हो सके और आप उस टॉपिक में थरो हो सके। तो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ताकि आपको एक माइंड मैप मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और हमें उसे कैसे सॉल्व करना होगा। उसके आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आई हूँ। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आई होगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी ये हेल्पफुल हो सके, और लाइक भी करना मत भूलिए। और ये वीडियो के लिए अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। First question is, they dashed the meeting at 10 PM yesterday. Choose the correct answer. अब इसमें करेक्ट आंसर देखिए कौन सा हो सकता है, गेसिंग करिए। फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए। क्या है क्वेश्चन? दे डैश द मीटिंग एट 10 PM yesterday. वो मीटिंग को डैश करे एट 10 PM yesterday. yesterday बोल तो हो गया सो कल, बीत गया सो कल, बीत गए सो कल रात के 10 बजे तक वो लोग मीटिंग को डैश कर दिए। अब ये वाइंड अप, वोंड अप, वोंड अप, वोंडेड अप, ये जो भी है आपको ऑप्शंस, आपको मीनिंग आया, वेरी गुड। समझ में नहीं आया मीनिंग तो जस्ट टैली कीजिए। फर्स्ट आप सेंटेंस में देखिए कि मीटिंग को उन्होंने रात के 10 बजे यस्टरडे, यस्टरडे मतलब हो गया सो कल, हो गया सो कल मतलब जो हो गया सो कल वो पास्ट टेंस में आएगा। पास्ट टेंस मतलब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए वाइंडेड अप, वोंडेड अप, वोंड अप एंड विंड अप। तो यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस के वर्ड देखिए, वाइंडेड अप, वोंडेड अप, वोंड अप। थोड़े बहुत टैली होंगे, ये विंड अप तो खते नहीं होगा तो जस्ट इसको कट करिए। वाइंड, वोंड और वोंड रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाइंड प्रेजेंट टेंस हो गया, ये यस्टरडे पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में वोंड, पास्ट पार्टिसिपल में वोंड, तो वाइंड अप नहीं आएगा। अब ये वोंड, वोंडेड और वोंड अप है, ये वोंडेड अप ये सेंटेंस ही नहीं रहता है, ये वोंडेड मतलब जख्म, और ये वोंड यहाँ पर है देखिए वोंड अप। एक्चुअली ये फ्रेजल वर्ब है। अगर मैं ये पूरे वर्ड्स के आपको मीनिंग्स मालूम है तो वेरी गुड, आप एक ग्लांस में आप आंसर पहचान लेंगे। अगर आप नहीं आया आपको उसकी मीनिंग तो जस्ट टैली कीजिए, सेंटेंस में ही आपको थोड़ी बहुत हिंट मिल जाएगी। देखिए अब आपको वाउंड की स्पेलिंग मीनिंग नहीं मालूम था तो जस्ट यस्टरडे देखे, और यस्टरडे मतलब बीत गया सो कल, बीत गया कल में प्रेजेंट टेंस में जितने भी है उसे हम हटा दिए, और जो भी पास्ट टेंस में है ईडी लग के है, थोड़ा बहुत टैली हो सकेगा। जस्ट गेसिंग वालों के लिए बोल रही हूँ मैं, ये यहाँ पर भी ईडी है, यहाँ पर भी वांट है, तो पहले प्रेजेंट टेंस क्या है ना, हम गेस मारेंगे। दे वाइंड अप द मीटिंग एट 10 PM। अगर मैं प्रेजेंट टेंस रहता था मगर वहाँ यस्टरडे दे दिया है तो पास्ट टेंस, तो कैसा करेंगे? वाइंड का निकालेंगे हम 3 फॉर्म्स, वाइंड, वोंड, वोंड। तो सेकंड फॉर्म इज यस्टरडे, V2 फॉर्म इज वोंड, तो आंसर क्या रहेगा? वोंड अप। ऐसा आप टैली करके बहुत सारे आंसर सॉल्व कर सकते हैं और आपके वो आंसर्स करेक्ट भी जाएंगे। अगर आप जस्ट थोड़ा जेन्युइनली सिंसियरली वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस रहेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आपके तुक्के भी करेक्ट जाएंगे। इवन ऑन द वर्ज ऑफ डिफीट ही डैश टू गिव अप सो इजीली। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड। अब यहाँ पर सेंटेंस को पढ़िए। इवन ऑन द वर्ज ऑफ डिफीट, डिफीट माने हार, हार के, हालांकि हार के वर्ज पर है मतलब लिमिट्स में है, आखिरी हद पर है। ही डैश टू गिव अप सो इजीली, सो इजीली बोल तो आसानी से, गिव अप बोल तो हार मानना, वो हार नहीं मान रहा आसानी से, हालांकि कगाल में है, किसके? हार के लास्ट लिमिट में है, ठीक है। सेंटेंस बोल रहा है कि हार के इसके बावजूद, हालांकि हार के एंड में है, वो हार नहीं मान रहा है, वो गिव अप नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा होगा? एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर उन्हें सो इजीली एक्सेप्ट कर रहा है। ही डैश टू गिव अप सो इजीली, जल्दी से, आसानी से
इजीली से उन्हें गिव अप मतलब हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जस्ट हम जनरल टॉक में बोल सकते हैं हार, जब वो कितना एंड में है, हार के एंड में भी है, उसके बावजूद वो हार नहीं मान रहा है, लास्ट लिमिट में है उसके बावजूद। वर्ज माने लास्ट लिमिट, लिमिट्स लास्ट आखिरी हद पार होगी उसके बाद भी वो हार नहीं मान रहा, तो वो एक्सेप्ट है, मान नहीं रहा है। एक्सेप्ट रहेगा, रिफ्यूज रहेगा, एग्री रहेगा, कन्विंस्ड रहेगा। जनरल है, हम देखते ही समझ जाएंगे वो रिफ्यूज ही रहेगा, एग्री बात नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एग्री नहीं कर रहा, कन्विंस नहीं कर, ये नियरली पूरे एक ही बात, एक ही मीनिंग रहेगा, वो रिफ्यूज कर रहा है। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मर्चेंट सेड इफ यू एग्री डैश द प्रपोजल आई शैल गिव यू माई हॉर्स। द मर्चेंट ने बोला अगर मैं तुम एग्री करोगे डैश द प्रपोजल आई शैल गिव यू माई हॉर्स, मेरे प्रपोजल को अगर एग्री करेगा तो मैं मेरा हॉर्स दे दूंगा। तो इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या रहेगा, एग्री इन, एग्री ओवर, एग्री अप और एग्री टू। इसके लिए एक ही ट्रिक बताऊंगी मैं कि एग्री दो तरह यूज होता है, एग्री विथ या एग्री टू, दो ही तरह से यूज होता है। यहाँ कभी भी याद रखिए, एग्री विथ किसी पर्सन से, इफ़ यू एग्री विथ किसी का नाम है या राहुल या किसी रवि, यहाँ पर किसी पर्सन का विथ हिम या किसी इंसानों से रिलेटेड है तो वो विथ लगाएंगे एग्री के साथ, और कोई प्रपोजल की बात हो रही है तो वहाँ टू लगाएंगे। हमेशा याद रखिए एग्री वर्ड्स जो फ्रेजल वर्ब उसके साथ विथ आया तो पर्सन से रिलेटेड होगा, वो पर्सन से बात हो रही होगी, ये पर्सन के बारे में बात हो रही होंगी, और एग्री टू लगाए तो मतलब वो किसी प्रपोजल की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए द मर्चेंट सेड इफ़ यू आर एग्री डैश द प्रपोजल, यहाँ पर लाइन में लिख कर है कि देखिए सेंटेंस में कि प्रपोजल है तो दैट मीन्स आंसर विल बी एग्री टू। गॉट इट, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइगर इज वेटिंग डैश टू जंप ऑन द डियर। डियर माने हिरन, टाइगर शेर, जंप माने कूद रहा है, वेटिंग बोलते इंतजार कर रहा है। किस तरह इंतजार कर रहा है, मतलब यहाँ किसके बारे में फिल इन द ब्लैंक है। देखिए द टाइगर इज वेटिंग डैश, वेटिंग मतलब वर्ब, वेट कर रहा है। कैसा वेट कर रहा है, डीर पे जंप करने के लिए कैसा वेट कर रहा है। तो हमने इससे पहले ही पढ़ा था एडवर्ब का डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल, फुल एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में मेरी, एक बार जाइए गो थ्रू इट, आपको आइडिया मिलेगा। वर्ब्स या एडजेक्टिव या कोई सेंटेंस को और एक्स्ट्रा डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा उसे एडवर्ब कहेंगे। तो यहाँ वर्ब है, वेटिंग वर्ब है कि कैसा वेटिंग कर रहा है, मतलब वर्ब की वो खासियत बता रहा है, खुशी से, गुस्से से, पेशेंटली से। तो वो जो वर्ब की खासियत बता रहा है एडवर्ब रहेगा। तो एडवर्ब यहाँ पर इम्पेशेंट, पेशेंट्स, पेशेंटली, पेशेंट। तो ऑब्वियसली एडवर्ब है तो मैक्सिमम एलवाई से हम पहचान लेंगे। कई वर्ड्स रहते हैं जिसमें एलवाई नहीं रहता, हमको जस्ट देखना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा कि उसके क्या एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा क्वालिटी बता रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी एलवाई है, आपको आंसर जानने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वर्ब की खासियत एडवर्ब बताएगा, और एडवर्ब ये चारों में पेशेंटली है तो आंसर विल बी पेशेंटली। गॉट इट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी विल डैश लुकिंग इनटू द मैटर इन इट्स नेक्स्ट मीटिंग। ये स्ट्रक्चर देखिए सेंटेंस का। फिर क्वेश्चन पढ़िए, आइडेंटिफाई द सूटेबल वर्ड टू मेक सेंटेंस कंप्लीट। ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्या सूटेबल वर्ड है वो देखिए। तो बी, हैव, बीइंग, हैज। तो द कमिटी विल डैश लुकिंग इनटू द मैटर इन इट्स नेक्स्ट मीटिंग। तो देखिए सेंटेंस कैसा है, सब्जेक्ट विल प्लस क्या आएगा, कंटिन्यूस। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस, क्योंकि V4 है, लुकिंग है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो द कमिटी विल डैश लुकिंग इनटू द मैटर इन इट्स नेक्स्ट मीटिंग। तो विल ये बीइंग सेंटेंस में आता ही नहीं है टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू में, तो बीइंग कट कर दीजिए। बच्चा है बी, हैव, हैज। तो कभी भी फ्यूचर कंटिन्यूस में
द कमिटी विल उसका फॉर्मूला क्या होगा, विल रहेगा प्लस बी फॉर्म रहेगा, बी विल बी प्लस वी फॉर लुकिंग, तो वी फॉर लुकिंग है तो लुकिंग। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर से आपका सेंटेंस बनेगा, द कमिटी विल बी लुकिंग इनटू द मैटर इन इट्स नेक्स्ट मीटिंग। ये आपको स्ट्रक्चर इनडायरेक्टली आपको इसका स्ट्रक्चर पूछ रहा है, टेंस को फाइंड आउट करो और उसका स्ट्रक्चर किस तरह, उसका फॉर्मूला क्या है, किस तरह इसमें कौन सा वर्ड फिट होगा आपको लिखना है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस है, तो उसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वी फॉर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्ट द कमिटी है, विल के साथ बी आना चाहिए, तो बी, आंसर इज बी। सो नेक्स्ट सी है, देखिए ये क्वेश्चन, ए लार्ज ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड ए फ्लीट ऑफ एनिमल, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट, ए फ्लॉक ऑफ एनिमल, ए बंच ऑफ एनिमल। फ्लीट, फ्लॉक, हर्ड, बंच ये सब हम पढ़े होंगे। ये कलेक्टिव नाउन से किसी भी एक नाउन के ग्रुप को जो नाम दिया जाता है इसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो यहाँ पर एलिफेंट के ग्रुप को क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे हम पढ़ लेते हैं आंसर, मगर जैसे क्वेश्चन आते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जस्ट टैली करिए, याद करिए कि कभी भी हम बंच, ग्रेप्स के बंच या की के बंच को होते तो ये नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट फ्लॉक्स ये एनिमल का रहता, फ्लीट शीप का रहता, तो बच्चा हर्ड। तो एलिफेंट के ग्रुप को हमेशा हर्ड कहा जाता है। तो आंसर इज थर्ड वन, हर्ड। गॉट इट। आइडेंटिफाई द पार्ट विथ एन एरर। तो क्वेश्चन है, द फादर अलॉन्ग विथ हिज सन विजिट न्यूयॉर्क एवरी ईयर। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। द फादर अलॉन्ग विथ हिज सन 1 पार्ट, विजिट अनदर पार्ट, न्यूयॉर्क अनदर पार्ट, एंड एवरी ईयर दिस इज द 4th पार्ट। अब ये ABCD में से एरर गलत का है, आप फाइंड आउट कीजिए। देखिए फर्स्ट में द फादर अलॉन्ग विथ हिज सन, ये एक सेंटेंस है, मतलब फादर अलॉन्ग विथ बोलता उसके साथ, हिज सन उनके बेटे, फादर उनके बेटे के साथ, ये एक सेंटेंस है, ठीक है, ये करेक्ट है। विजिट किया न्यूयॉर्क, न्यू एक कंट्री का नाम है। फिर एवरी ईयर, हर साल फादर उनके बेटे के साथ न्यूयॉर्क को विजिट करते हैं। ये सेंटेंस में एरर कहाँ है, तो यहाँ देखिए, कभी भी याद रखिए, ये एक ट्रिक समझिए या फिर रूल समझिए, along with रहने या फिर as well as या फिर together with या with फादर टुगेदर विथ हिज सन, फादर अलॉन्ग विथ हिज सन, ऐसे क्वेश्चन किसी एक सब्जेक्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट को ज्वाइन करने के लिए अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, टुगेदर, ये वर्ड्स जब भी आएंगे तो ये फादर है, फादर विथ हिज सन मतलब ये दोनों है, ये दोनों बोलता प्लूरल है, नहीं अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ जब भी आएगा तो ये प्लूरल, फादर और सन को बोलते दो आदमियां हैं ऐसा नहीं। जब भी ये फ्रेज के साथ जब भी कौन सा भी सेंटेंस फॉर्म होगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है उसको प्रेफरेंस देंगे। ये ऑलरेडी सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया है कि जब भी हम दो सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो हम आंसर में फर्स्ट सब्जेक्ट जो रहेगा वो वर्ब बनेगा। मतलब फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर में है तो वर्ब भी सिंगुलर में रहेगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल में रहेगा। तो द फादर सिंगुलर एक है तो वर्ब भी एक ही रहेगा, दैट इज वर्ब क्या है यहाँ पर विजिट। तो विजिट अगर रहे तो ये प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल फॉर्म नहीं रहेगा, सिंगुलर फॉर्म रहेगा। तो द फादर अलॉन्ग विथ हिज सन विजिट नहीं विजिट्स रहता, यहाँ यस आना चाहिए था जो इन्होंने नहीं लिखा, तो दैट मीन्स बी बीट इज रॉन्ग। तो ये बी वाला ऑप्शन गलत है, वहां पर प्लूरल फॉर्म में है वर्ब जो कि सिंगुलर फॉर्म में रहना चाहिए था। गॉट इट। नेक्स्ट इज लेट्स गो टू द क्लास। ये तो बहुत इजी है, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग मैंने कई बार बताया और वही रिपीट हो रहा है, देखिए तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो टू द क्लास, यहाँ पर लेट अस गो टू द क्लास मतलब देखो क्लास को जाएंगे तो क्वेश्चन टैग क्या रहेगा, जब भी लेट की बात आई
विल आएगा, विल यू आएगा। यहाँ पर लेट्स है तो लेट्स की जब भी बात आएंगी शेल वी रहेगा उसका आंसर। सेकंड ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो शेल नॉट वी, वॉन्ट वी, डू वी जरूरत ही नहीं है। याद रखिए जब भी लेट्स आएगा तो शेल वी ही आंसर आएगा। गॉट इट? ठीक। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, पर अगर थोड़ा सा गौर करेंगे, कीन ऑब्जर्वेशन रखेंगे तो ये आंसर उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिए द गर्ल वॉज रेगुलर टू कॉलेज बट शी डैश टू कॉलेज ऑन दैट पर्टिकुलर डे। वो गर्ल वॉज रेगुलर टू कॉलेज मतलब कॉलेज को रेगुलर जाते थे वो गर्ल। बट मतलब लेकिन जब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, देखो द गर्ल वॉज रेगुलर टू कॉलेज, बोल तो लड़की रेगुलर है कॉलेज के लिए, बोलता एक पॉजिटिव बात बता रहे, तो बट लगते नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव में होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव में सेंटेंस आ गया, अब यहाँ पर जो भी सेंटेंस आएगा नेगेटिव में रहता। तो बट शी डैश टू कॉलेज ऑन दैट पर्टिकुलर डे, मगर उस पर्टिकुलर डे के दिन वो कॉलेज को क्या, तो क्या इसका आंसर रहेगा? डिड नॉट गोइंग, डिड नॉट वेंट, डू नॉट गॉन, डिड नॉट गो। तो यहाँ पर चार में भी डिड लिखकर है, तो ये चारों में से कोई एक आंसर रहेगा। ठीक है, तो कभी भी ये बात याद रखिए, डिड, डू, डस के साथ हमेशा V1 फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड, डू, डस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर डिड है चारों में, तो आंसर V1 फॉर्म मतलब यहाँ गोइंग, गॉन, वेंट, गो, तो सब गो से रिलेटेड है, तो फर्स्ट फॉर्म गो रहेगा, सेकंड गो, वेंट, गॉन, सेकंड वेंट, थर्ड गॉन रहेगा, फोर्थ गोइंग रहेगा, तो फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए ना, तो डिड नॉट गो, आंसर डिड नॉट गो रहेगा। जब भी दो सेंटेंस की बात हो रही है, फर्स्ट पॉजिटिव में है और उन दोनों को कनेक्ट बट से हो रहा है, तो सेकंड सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा, फर्स्ट नेगेटिव रहता, सेकंड सेंटेंस पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, बट अगर कनेक्टेड है, कंजक्शन वहाँ लग कर है, तो यहाँ पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में रहेगा, इसलिए डिड नॉट हर ऑप्शन से। तो ठीक है, डिड नॉट ऑप्शन इसमें से करेक्ट, गोइंग, गॉन, वेंट, गो क्या बोलता, डिड, डू, डज आया वर्ड, तो उसके साथ हमेशा V1 फॉर्म गो रहेगा। गॉट इट? आइडेंटिफाई द सब्सक्रिप्शन फॉर फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर किसे लिखेंगे? गवर्नमेंट या ऑफिसेस, प्रिंसिपल्स, टीचर्स को जो भी लेटर लिखे जाते हैं उसको फॉर्मल लेटर्स कहेंगे। इनफॉर्मल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को। ठीक है, फॉर्मल लेटर के लिए कौन सा करेक्ट सब्सक्रिप्शन है? मतलब यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स लविंगली। यहाँ पर एपोस्ट्रोफियस है, एपोस्ट्रोफियस है, ये दो भी रॉन्ग रहेंगे। हमेशा जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे वहाँ पर एपोस्ट्रोफ यूज नहीं करेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउंस रहेगा, सो एपोस्ट्रोफियस नहीं यूज करेंगे। तो द राइट आंसर विल बी फर्स्ट, यूअर्स सिंसियरली। गॉट इट? तो गाइस ये कुछ क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, होप ये हेल्पफुल रहे होंगे मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको और कई नॉलेज मिला होगा। अगर मैं आपको नॉलेज मिला है तो प्लीज़ से इन कमेंट बॉक्स, और आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर न्यू था विथ एक्सप्लेनेशन जो आपको आज समझ में आया। और अगर कुछ डाउट है या फिर और क्वेश्चंस चाहिए आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि किस टाइप के क्वेश्चन आप रिवाइज करना चाहते थे वैसे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स, कल फिर न्यू क्वेश्चन, न्यू ट्विस्टेड क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Please watch the video thoroughly without missing any point. Thank you very much. Jazakallah wa khair.